हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो आज हम देखने वाले हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, जिसे आम भाषा में इरडा भी बोलते हैं। अब ये जो अथॉरिटी है ये इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के काम आता है। कल के वीडियो में हमने देखा था पीएफआरडीए, जो काम आता था हमारे पेंशन से रिलेटेड जितनी भी बॉडीज़ है उनको रेगुलेट करने के लिए। तो दोनों ही टॉपिक आपके सिलेबस से मैच होते हैं, ईपीएफओ के सिलेबस से मैच होते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इरडा के बारे में। तो देख लेते हैं स्टार्टिंग में क्या है। तो पहले बैकग्राउंड, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी सेटअप की थी। ये हाई लेवल कमेटी थी जिस कमेटी को हेड कर रहे थे मिस्टर आर.एन. मल्होत्रा। अब इन मल्होत्रा कमेटी ने एक साल बाद 1994 में अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी, कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट किए। उस रिफॉर्म में जो एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म था वो था कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी को स्टैब्लिश करो जो कि आंसरेबल हो किसके लिए, पार्लियामेंट के। ठीक है। इसके अलावा जो कुछ और सजेशन थे वो थे कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी अलाउ करो कि इंश्योरेंस कंपनी वो स्टार्ट कर सके। फॉर एग्जांपल आज के टाइम में जैसे बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही है, प्राइवेट बैंक भी अब इंश्योरेंस का काम करते हैं। लेकिन पहले के टाइम में गिनी चुनी कुछ कंपनियां थी, जैसे भारत इंश्योरेंस कंपनी जो थी, ओरिएंटल और एलआईसी जैसी कुछ कंपनियां थी जो कि इंश्योरेंस का काम करती थी। तो प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन के लिए इन्होंने अलाउ किया। इसके अलावा फॉरेन प्रमोटर्स शुड ऑल्सो भी अलाउड। जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनको भी उन्होंने अलाउ किया, सजेस्ट किया कि यार आप फॉरेन कंपनीज़ को भी अलाउ करो कि वो भी इंश्योरेंस सेक्टर में पार्टिसिपेट करें। ठीक है। तो तीन खास रिकमेंडेशन थी जिसमें से लगभग सबको धीरे धीरे करके माना गया। और 1999 में ये जो रेगुलेटरी बॉडी बनाने की जो बात की गई थी उसको एक एक्ट के थ्रू ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया गया, स्टैच्यूटरी स्टेटस दे दिया गया और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को सेटअप किया गया। आपको याद रखना है इसका डेट जो कि खास है एग्जाम के लिए, 1999 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को सेटअप किया गया। अब आगे देखते हैं कुछ फैक्ट्स। तो जो खास पॉइंट है इसका कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, तेलंगाना में हैदराबाद में है। ये आपको याद रखना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पॉइंट एग्जाम में आ सकता है। अभी जो रिसेंटली इसके चेयरमैन हैं उनका नाम है सुभाष चंद्र खुंतिया। ये भी इम्पॉर्टेंट नाम है क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो चेयरमैन हो गए, प्रेसिडेंट हो गए किसी ऑर्गेनाइजेशन के, ये नाम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। इसके अलावा अगर ओवरऑल इसका देखा जाए तो इरडा है क्या, तो इरडा क्या करता है, रेगुलेट करता है किसे, इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का काम करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है ये, और किसके इंटरेस्ट को, पॉलिसी होल्डर के। अगर आपने अकाउंट खुलवाया हुआ है, आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, इरडा का काम है। ठीक है। मिशन देख लेते हैं इसका। तो ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे इन्होंने अपना मिशन दिखाया हुआ है, तो यहीं से वो कटआउट है। To protect the interest of the policyholder, to regulate, promote, ensure orderly growth of the insurance industry। ठीक है। क्या करना है आपको, प्रोटेक्ट करना है किसके, पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को, रेगुलेट करना है, प्रमोट करना है, इंश्योर करना है ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। ठीक है। इंडस्ट्री जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको रेगुलेट करने का काम, ठीक है, और पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम, यही इनका क्या है, मिशन है। आगे देख लेते हैं कॉम्पोजिशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें मेनली 10 मेंबर हैं जिन्हें अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है। सिर्फ 10 मेंबर हैं जिन्हें अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 10 में से इसे आप याद कर सकते हो C+9। ठीक है। C+9, एक तो चेयरमैन हो गया हमारे पास। ठीक है। इसके अलावा 5 फुल टाइम मेंबर है और 4 पार्ट टाइम मेंबर है। ठीक है। 5 फुल टाइम मेंबर है और 4 पार्ट टाइम मेंबर है। तो C+9 का यहाँ पे रेशियो है। जो चेयरमैन है अभी सी, वो कौन थे, सुभाष चंद्र खुंतिया। ये भी आपको याद रखना है। फंक्शंस देख लेते हैं। अच्छा, फंक्शंस से पहले जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि ये पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करता है, तो ये ऐसा इंश्योरेंस का काम क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंश्योरेंस का काम क्या होता है एक शब्द में अगर आप बता सको तो क्या होता है, ये एलिमिनेट करता है, या आप कह सको कि मिनिमाइज़ करता है, ये राइट वर्ड है कि मिनिमाइज़ करता है रिस्क ऑफ लॉस को, चाहे वो लॉस आपकी लाइफ का हो या आपकी किसी प्रॉपर्टी का हो, है ना। ये मिनिमाइज़ करता है रिस्क ऑफ लॉस को, चाहे वो लॉस आपकी खुद की लाइफ का हो, जिसे आप लाइफ इंश्योरेंस कह सकते हैं, या आपकी किसी प्रॉपर्टी का हो,
आप अपनी किसी ना किसी प्रॉपर्टी का भी तो इंश्योरेंस करवाते हो ना, चाहे वो घर का हो गया, शॉप का हो गया, बाइक का हो गया, किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो ये दो तरह से काम करता है, आपकी लाइफ और आपकी प्रॉपर्टी को इंश्योर करता है, ठीक है, ताकि जो रिस्क ऑफ लॉस है उसे मिनिमाइज़ किया जा सके। इसके अलावा अगर कुछ और बेसिक पॉइंट्स की बात करूं, तो इसकी अगर ओरिजिन की बात करूं तो ओरिजिन माना जाता है कि जो मैरीटाइम इंश्योरेंस है वो सबसे पहले वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ था। मैरीटाइम इंश्योरेंस सबसे पहले वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस आया और फायर इंश्योरेंस आया, धीरे धीरे करके अलग अलग तरह के इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंश्योरेंस के फॉर्म अलग अलग तरह के डेवलप हुए। इंडिया में अगर बात करें तो इंश्योरेंस का जो ओरिजिन देखा जाता है वो मनुस्मृति में भी है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी है, एशियन टेक्स्ट वगैरह में भी इंश्योरेंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इंडियन सॉइल पे बात करें कि इंडियन सॉइल पे सबसे पहला और सबसे पुराना इंश्योरेंस कंपनी कौन सा है, तो उसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये यूरोपियंस ने स्टार्ट किया था कलकत्ता में, और फिर ये इंडिया, क्योंकि ये इंडियन के सॉइल पे था तो इंडिया का ओरिजिन एक तरीके से जो फर्स्ट इंडस्ट्री थी इंश्योरेंस कंपनी वो माना जाता है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे बाबू मोटलिया सील, भारत इंश्योरेंस कंपनी, LIC, ये सारी कंपनीज बाद में धीरे धीरे करके आई। अब इन सारी कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, देखो ये सारी कंपनीज स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं से प्राइवेट जैसी थी, फिर इंदिरा गांधी के टाइम में जब नेशनलाइजेशन किया गया तो सारी इंश्योरेंस कंपनी को, LIC को भी क्या कर दिया गया था 1956 में नेशनलाइज कर दिया गया था, गवर्नमेंट कंट्रोल में ले आई थी। और धीरे धीरे करके रिफॉर्म्स के चलते बाद में प्राइवेट कंपनीज़ को भी अलाउ किया कि आप भी इंश्योरेंस कंपनीज ओपन करो। अब इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी की ज़रूरत थी, तो यही वो बॉडी है जिसको इर्दा कहते हैं हम लोग। और यही बॉडी क्या करती है, रेगुलेट करती है। इनके फंक्शन क्या है, तो इसका प्राइमरी फंक्शन तो यही है कि प्रोटेक्ट करेगी राइट ऑफ पॉलिसी होल्डर को। कभी भी पॉलिसी होल्डर जो है उसको लॉस नहीं होना चाहिए, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो नई कंपनीज़ है, कंट्री में जो भी कंपनीज़ आएंगी उनके रजिस्ट्रेशन का काम भी कौन करेगा, उनको लाइसेंस देने का काम भी कौन करेगा, इर्दा ही करेगा। इसके अलावा उस लाइसेंस के बाद उसको रिन्यूअल करने का, मॉडिफिकेशन करने का, कैंसिलेशन करने का, इन सारे कामों में कौन इंगेज है, इर्दा ही इंगेज है। इसके अलावा ये ऑल्सो क्रिएट रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर। आप कंपनीज पे, इंडस्ट्री पे क्या करेगी, रेगुलेशन लगाएंगी कि किस तरह से आपको पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को कंट्रोल करना है, ठीक है। इसके अलावा रेगुलेट करेगी ओवरसीइंग प्रीमियम रेट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस कंपनी में भी आपको क्या करना पड़ता है, प्रीमियम देना पड़ता है ना, इंटरेस्ट जमा करने पड़ते हैं पैसे। तो उसका जो प्रीमियम रेट होगा नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कवर का, उसका रेट भी कौन सेट करता है, इर्दा ही सेट करता है। इसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने का, उसके लिए नॉर्म्स क्या होंगे इंश्योरेंस कंपनी की, ये भी बताती है इर्दा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इंश्योरेंस जो भी है इंश्योर करता है इंश्योरेंस कवरेज को रूरल एरियाज़ में, क्योंकि रूरल एरिया में भी इंश्योरेंस कंपनीज को ओपन किया जा सके, इंडस्ट्री को ओपन किया जा सके, उन्हें भी इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जा सके रूरल एरिया के पीपल्स को। इसके लिए भी कौन काम करता है, इर्दा ही काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे बैंकों के लिए RBI है, ठीक है, उसी तरीके से आप कह सकते हो कि इंश्योरेंस जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है उनके ऊपर कौन है, ये इर्दा है, जो कि उन्हें रेगुलेट करता है, जो कि उन्हें गाइड करता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, काफ़ी क्लिप्स, काफ़ी छोटा रखने की कोशिश की, आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है मैंने। उम्मीद है अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और इसकी PDF आप ले सकते हो री अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।